उसका आत्मा मुझसे कह रहा है आप प्रचारक होंगे यीशु मसीह के नाम में, और आप प्रचार करेंगे और जाएंगे और चमत्कार आपके साथ जाएंगे। आमीन। पुलपट पे परमेश्वर का आत्मा एक ही बात मुझसे कह रहे हैं कि तुम प्रचार करोगे और सुसमाचार को लेके जाओगे। और मैं नहीं जानता, वो भीड़ से नहीं कह रहा, वो आपसे कह रहे हैं। अगर वो आपसे कह रहा है तो बोलो आमीन। अगर वो आपसे कह रहा है बोलो आमीन। मेरे को सुन नहीं रहा। अगर वो आपसे कह रहा है तो कहो आमीन। हालेलुया। आप जाएंगे और चमत्कार आपके साथ जाएंगे। आमीन। चमत्कार को हुक्म देता है परमेश्वर जब आप गॉस्पेल को लेके जाते हैं, सुसमाचार को लेके जाते हैं। चमत्कार और चिन्ह आपका पीछा करते हैं। आपको चमत्कारों का पीछा करने की जरूरत नहीं। बाइबल कहती चिन्ह और चमत्कार फॉलो करते थे उनको जो परमेश्वर के सुसमाचार को लेके जाते थे। आमीन। बाइबल में लिखा है 7 व्यक्ति चुने गए प्रेरितों के काम में। जब आप ध्यान से उस पुस्तक को पढ़ते हैं, लिखा जब खाने की प्रॉब्लम आई तो 7 व्यक्ति जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण थे, लिखा 7 व्यक्तियों को खाना बनाने के लिए चुना गया। और बाइबल कहती वही 7 व्यक्ति आगे चल के चमत्कार और चिन्ह और बड़े बड़े कामों को कर रहे थे। हालेलुया। वही 7 व्यक्ति जब सुसमाचार को लेके गए, बाइबल में लिखा परमेश्वर के चिन्ह और चमत्कारों ने उनका पीछा किया। कितने लोग जानते हैं नehemiah को हम कितने दिनों से सुन रहे हैं कि नehemiah वो व्यक्ति था जो परमेश्वर के कामों को जब उसने देखा कि उस परमेश्वर के काम नहीं हो रहे और यरूशलेम के फाटक जले हुए हैं और उसकी शहरपना टूटी हुई है, बाइबल में लिखा वो राजा का प्याऊ था, यानी राजा को दाख मधु और दाखरस पियाने वाला, पिलाने वाला वो इंसान था। और लिखा वो आरामदायक कुर्सी पे रहता था, आराम से अपनी जिंदगी को बिता रहा था, लेकिन यहूदी था और सच्चा यहूदी था और परमेश्वर के नगर को जला हुआ देख के उसका मन जल रहा था। और बाइबल में लिखा उसने फैसला किया कि कोई नहीं जा रहा, लेकिन मैं जाऊंगा परमेश्वर के कामों को करने के लिए अपनी आरामदायक कुर्सी को छोड़ के। इतिहास बताते हैं, और जब आप आज परमेश्वर के एक बड़े दास रीनेड बॉन्के को देखते हैं, इतिहास बताता है कि उनके जैसी सोल सेविंग आज तक किसी ने नहीं की। इतनी रूहें आज तक अफ्रीका में किसी ने नहीं बचाई। लेकिन कारण क्या था? कारण यह था कि डिसीजन लेना कि मैं जाऊंगा परमेश्वर के कामों को करने के लिए। इंडिविजुअल डिसीजन, व्यक्तिगत डिसीजन कि मैं जाऊंगा परमेश्वर के काम को करने के लिए। कितने लोग थे जब परमेश्वर ने खाना खिलाना था 20,000 व्यक्तियों को, जहां 5,000 पुरुष थे केवल। और बाइबल में लिखा केवल एक छोटा लड़का परमेश्वर के सामने आके बोलता कि मेरे पास 5 रोटी और मछली हैं। और क्या आप समझते हैं कि लोगों के पास खाना नहीं था? सबके पास खाना था। किसी ने अपनी माताजी के लिए रखा हुआ था, किसी ने अपने पिताजी के लिए रखा हुआ था। लेकिन वो लड़का ऐसा था जिसने परमेश्वर के सामने रिस्क लिया और बोला मैं अपना को देने के लिए तैयार हूं, परमेश्वर इसे इस्तेमाल करें। आमीन। व्यक्तिगत डिसीजन लाखों लोगों के चमत्कार को देखने का कारण बन जाते हैं। एक व्यक्तिगत आपका फैसला लाखों लोगों के मिरेकल्स और लाखों लोगों के विश्वास के बढ़ने का कारण बन जाते हैं। उस लड़के का व्यक्तिगत डिसीजन था कि मैं जाऊं परमेश्वर को मैं अपनी 5 वो छोटा थोड़ा सा खाना मैं परमेश्वर को दूंगा। और बाइबल में लिखा परमेश्वर ने उसे बढ़ाया। जो रोटी टूटती नहीं परमेश्वर उसे बांटते नहीं। अगर वो आपको 2 तरह का टूटना है, एक शैतान आपको तोड़ता है और एक परमेश्वर आपको तोड़ते हैं। जब शैतान तोड़ता है वो तोड़ने के लिए तोड़ता है, जब परमेश्वर तोड़ता है तो वो बांटने के लिए तोड़ते हैं। आमीन। बाइबल में लिखा है एक व्यक्तिगत डिसीजन, परमेश्वर को लाखों और हजारों नहीं चाहिए। कितने लोग थे जिन्होंने यीशु मसीह की क्रूस पे लटकी हुई लाश को जो बिना कपड़ों के थी मांगा था? कितने लोग थे वो? एक कौन था वो? लिखा वो यूसुफ था जिसने परमेश्वर की लाश को मांगा था, परमेश्वर की लाश को उतारा और उसने उज्जवल चादर में लपेटा। और बाइबल में लिखा उसने सब वो कामों को किया। बाकी कहां थे? एक व्यक्तिगत डिसीजन लाखों और करोड़ों लोगों के चेंज होने का कारण बनते हैं। एक सही रीति के साथ सबमिशन किया हुआ इंसान, एक सही रीति के साथ परमेश्वर की महिमा के सामने अपने आप को जो सबमिट करता है, एक सही रीति से परमेश्वर एक इंसान को ढूंढते हैं जिसे वो इस्तेमाल कर सके। लेकिन तब तक प्रमोशन नहीं है जब तक टेस्ट नहीं है। यीशु मसीह को अभिषेक वैसे नहीं मिल गया। बाइबल में लिखा है 40 दिन और 40 रात यीशु मसीह ने कुछ नहीं खाया। लिखा जंगल में शैतान ने उनकी परीक्षा की और वो परीक्षा वास्तविक थी और सचमुच शैतान उनकी परीक्षा कर रहा था दुनिया के हर तरह के लालच से। हालेलुया। एलीशिबा लिखा बांझ थी और उसके कोई भी संतान नहीं थी। और लिखा वो दोनों, उसका पति और वो
परमेश्वर की विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे, बूढ़े हो चुके थे वो, लेकिन लिखा परमेश्वर की विधियों पे निर्दोष चलने वाले थे। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि बूढ़े होने के बावजूद भी कि आपको संतान नहीं, जो आप मांग रहे हैं आपको नहीं मिला, लेकिन अभी भी आप परमेश्वर की आज्ञाओं पे निर्दोष चलने वाले हैं। क्या दिया परमेश्वर ने? वो बेटा दिया जिसने यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया। सैमसन की माता को अगर आप ध्यान से देखें, बाइबल में लिखा वो बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन उसके पास कोई भी संतान नहीं थी। जब परमेश्वर ने दिया तो सैमसन दिया, जब परमेश्वर ने दिया तो यूहन्ना दिया। कितनों को समझ आ रही है? एक व्यक्तिगत डिसीजन कि मैं जाऊंगा परमेश्वर के कामों को करने के लिए, पर इस सामर्थ गॉस्पेल के साथ जुड़े हैं, सुसमाचार के साथ जुड़े हैं। जो व्यक्ति आप देखेंगे सुसमाचार, केवल सामर्थ को लेने चाहने वाला व्यक्ति सामर्थ कभी नहीं पाता जब तक उस व्यक्ति में आग नहीं है कि मैं परमेश्वर के सुसमाचार को लेकर जाना चाहता हूं। जब आप ध्यान से यीशु मसीह को जीवनी को पढ़ें तो एकदम से यीशु मसीह ने भी मुर्दों को चंगा नहीं किया। यीशु मसीह के जीवन में भी उन्होंने भी चमत्कार को करना शुरू किया और वो चमत्कार का लेवल बढ़ता गया। जैसे जैसे बाइबल में लिखा, जाओ और सुसमाचार सुनाओ, जाओ और सब जातियों को चेला बनाओ और देखो जगत के अंत तक। चमत्कार के साथ इस बात को मैं ऐड कर सकता हूं कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, चिन्ह और चमत्कारों के साथ मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। एक व्यक्तिगत डिसीजन परमेश्वर को चाहिए जो लाखों और हजारों के बदलने का कारण हो। नेहमिया को क्या जरूरत थी जाने की? बाइबल में लिखा वो आरामदायक कुर्सी पे था, राजा का प्याऊ था, सब दुनिया की वस्तुएं उसकी मेज पे थी, लेकिन बाइबल में लिखा परमेश्वर के कामों का ना होना उसको सता रहा था। और लिखा उसने फैसला किया कि मैं जाऊंगा और उस शहर की शहरपना को मैं बनाऊंगा और उसके फाटक जो जले हुए हैं उन्हें मैं खड़ा करूंगा। आमीन। उसका जाना नए नियम के मुताबिक सुसमाचार को लेके जाना है, उन चीजों को बनाना है जो टूटे हैं, उन लोगों को परमेश्वर के रास्तों पे लेके आना है जो नशों में हैं। हजारों लोग जो यीशु मसीह का नाम पता भी नहीं, बिना पते वो मर रहे हैं हॉस्पिटल में, उनको पता नहीं यीशु मसीह के नाम के बारे में। इसकी जिम्मेवारी आप लोगों की है। पुराने नियम में लिखा, अगर कोई लाश तुम्हारे एरिया में पाई जाएगी तो उस लाश के आसपास सबसे पहले जीवित व्यक्ति को ढूंढा जाएगा और उस लाश के आसपास जो व्यक्ति जीवित मिलेगा उस लाश का लेखा उस जीवित व्यक्ति से लिया जाएगा। कितनों को समझ आ रही है? लिखा अगर कोई लाश मिले तो परमेश्वर का आत्मा कहता है उस लाश के आसपास जो व्यक्ति जीवित है मैं उससे उस लाश का लेखा लूंगा। और आपके आसपास कितने लोग ऐसे हैं जो आत्मा में मरे हुए हैं और वो यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते? आपके आसपास कितने ऐसे लोग हैं जो यीशु मसीह के नाम के बारे में जिन्होंने सुना तक नहीं है? उसका लेखा आपसे लेगा परमेश्वर। अगर आप बेनी हिन जी की गवाही को सुने, एक दिन उन्होंने दर्शन देखा और दर्शन देखा उन्होंने कि एक बहुत बड़ी एक भीड़ है और वो भीड़ एक बहुत बड़ी वादी की ओर जा रही है जो नरक है और जहां पे आग लगी हुई है और आग की झील और लोग सब उसमें जा रहे हैं। और परमेश्वर ने कहा बेनीहीन अगर तू प्रचार नहीं करेगा, तब बेनीहीन बहुत छोटे थे, अगर तू जाएगा नहीं और लोगों को बचाएगा नहीं तो ये सब लोग नरक में जाएंगे और इसका लेखा मैं तुझसे लूंगा। और बेनीहीन उस दिन चर्च में गए और बेनीहीन ने प्रार्थना की, परमेश्वर अगर वो दर्शन तेरी ओर से था तो आज ये जो पास्टर बाहर से आज प्रचार करने के लिए आए हैं यही बात मुझको बोले। और उस पास्टर ने भविष्यवाणी करनी शुरू की कि यहाँ कोई लड़का बैठा है, इशारा करके कि इस एरिया में कोई लड़का बैठा है और उस लड़के को रात को ये दर्शन आया था कि ये बहुत सारे लोग जो है वो नरक की ओर जा रहे हैं, अगर तू उन्हें नहीं बचाएगा तो मैं उसका लेखा तुझसे लूंगा। तब से वो बेनीहीन बना। आमीन। एक व्यक्तिगत डिसीजन जो लाखों और हजारों को बदलते हैं। परमेश्वर का काम कभी बैठे बैठे नहीं होगा। परमेश्वर को आज भी जरूरत है उन लोगों की जो अपने तन और मन से परमेश्वर के काम को करना चाहते हैं। आमीन। बाइबल में लिखा है जब तुम सच्चाई को जानोगे सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। अकेली सच्चाई आपको आजाद नहीं करती। अपने पड़ोसी से बोलो, सच्चाई तुम्हें आजाद नहीं करती, वो सच्चाई आजाद करती है जिसे तुम जानते हो। आमीन। अगर बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो तो ये सच्चाई आपको चंगी, जब तक आप इस सच्चाई को जानते नहीं,
जानने का मतलब रेवलेशन के साथ और भेद के साथ, और रेवलेशन का मतलब कितनों को पता, यीशु मसीह ने यूहन्ना में लिखा कि जो 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 मेरा मांस खाएगा उसमें जीवन होगा। मांस का मतलब आज हम जो रोटी खाने जा रहे हैं, परमेश्वर ने बाइबल में लिखा, आखिरी रात में कहा था कि ये रोटी, परमेश्वर ने कहा कि ये रोटी को तोड़ा और लिखा ये मेरी देह है, जब और ये तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है, और लिखा दाख का रस जूस लिया और बोला कि ये मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है। बाइबल में लिखा इब्रानी, जब आप यूनानी भाषा में नया नियम पढ़ते हैं, उस जीवन का मतलब जो परमेश्वर कह रहे यूहन्ना 6 में, उस जीवन का मतलब अनंत जीवन नहीं, उस जीवन का मतलब ये बॉडी वाला जीवन है, आपका शारीरिक जीवन। और परमेश्वर ने कहा जो मेरा बदन और मेरा लहू लेगा, जो मेरा शरीर खाएगा, उसमें जीवन होगा। वो जीवन परमेश्वर आपकी सेहत के बारे में कह रहे हैं। लेकिन बाइबल में ये लिखा है कि जिस सच्चाई को तुम नहीं जानते हो, वो सच्चाई तुम्हारे जीवन में काम नहीं करती। कितनों को समझ आ रही है कि जिस हथियार को तुम चलाना नहीं जानते हो, वो तुम्हारे लिए हथियार नहीं है, वो तुम्हारे लिए लोहे का टुकड़ा है। कितनों को समझ आ रही है? जिस हथियार को तुम, चाहे वो हथियार जितना मर्जी खतरनाक हो, अगर वो तुम्हें चलाना नहीं आता, वो तुम्हारे लिए लोहे का टुकड़ा है। बाइबल को सराहने के नीचे रख के सो जाने से आपको दुष्ट आत्माएं तंग नहीं करेंगी, ये गलत है। सच्चाई जिस तुम जानते हो लिखा, वो तुम्हें करेगी, अकेली सच्चाई नहीं। सच्चाई जिसे तुम जानते हो, बाइबल में लिखा जब मूसा परमेश्वर के काम को करने के लिए जा रहा था, परमेश्वर ने कहा मूसा मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब पर सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम से प्रकट होता था, लेकिन तुझ पे मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम से प्रकट नहीं हो रहा हूं, तुझ पे मैं यहोवा के नाम पे प्रकट होता हूं। परमेश्वर जानते थे अगर मूसा लोगों को छुड़ाना चाहता, जो बड़ा काम है, जो लाखों लोग हैं, मूसा पुरानी रेवलेशन के साथ जाकर लोगों को छुड़ा नहीं सकता, इसे नई रेवलेशन चाहिए। बाइबल में लिखा जब नेहेमिया ने समझा कि मुझे परमेश्वर के काम को करने की जरूरत है, अब नेहेमिया जानता था परमेश्वर का काम मैं अपनी ताकत से नहीं कर सकता, क्या किया उसने? लिखा उसने उपवास किया और प्रार्थना की। कितनों ने पढ़ा है? उपवास और प्रार्थना इसलिए कि लोग क्या समझते हैं कि उपवास करने से मेरे सब उत्तर आएंगे, ये गलत है। उपवास करने से कोई उत्तर आपको नहीं मिलेगा परमेश्वर से। उपवास करने से आपका अपना जीवन बदलता है, बाइबल कहती है। उपवास करने से आपकी आत्मा ट्यून रहती है, जिससे आप परमेश्वर की आवाज को सुन पाते हैं। और जब आप परमेश्वर की आवाज को सुनना शुरू करते हैं, वो सब छुटकारा और सब चंगाई जो आपको चाहिए आपके जीवन में उतरनी शुरू होती है। कितनों को समझ आ रही है? अगर उस बाइबल में लिखा जब उसके कांटा चुभोया गया, और बाइबल में लिखा उसने परमेश्वर से विनती की, परमेश्वर ये कांटा मुझसे दूर हो, परमेश्वर ने कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी। क्या होता अगर पौलुस परमेश्वर की बात को सुन ना पाता? बताओ, ये एक मोस्ट डेंजरस बात है आज विश्वासियों में। उन्हें ये नहीं पता कि ये कांटा किस चीज के लिए है, उन्हें ये नहीं पता ये मुसीबत किसके लिए मेरे जीवन में है। अगर इमेजिन करो, अगर सपोज करो, अगर पौलुस परमेश्वर की आवाज को ना सुन पाता कि पौलुस ये मेरा फजल है, मेरा फजल तेरे लिए काफी है, मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है, अगर पौलुस ना सुन पाता तो शायद वो शक में आ जाता कि परमेश्वर मुझे चंगा क्यों नहीं कर रहे। अगर उसकी आत्मा ट्यून ना होती और परमेश्वर से वो सुन नहीं पाता कि मेरा फजल तेरे लिए काफी है, तो शायद पौलुस शक में आता कि परमेश्वर मेरी आवाज को सुन क्यों नहीं रहा, मेरी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं आ रहा। कितनों को समझ आ रही है? क्या जरूरत थी मूसा को जब वो परमेश्वर के पास पहाड़ में गया, उसने बाइबल में लिखा 40 दिन और 40 रात कुछ नहीं खाया और कुछ नहीं पिया। मूसा को कौन सी चंगाई की जरूरत थी बताओ? उसे कौन सी आशीष लेने वो पहाड़ पे गया था? परमेश्वर की आवाज को सुनना आसान काम नहीं है। आपका शरीर परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर ना इंग्लिश में बात करता, ना हिंदी में, ना पंजाबी में। लोगों को लगता है परमेश्वर हिंदी में बात करता है या पंजाबी में बात करता है या इंग्लिश में बात करता है, पास्टर जी कानों में आवाज आती है। ना परमेश्वर इंग्लिश में बात करता है, ना हिंदी में, ना पंजाबी में। और मेरे को 3 ही भाषाएं आती हैं बस। लेकिन एक भाषा ऐसी है जो परमेश्वर की है। वो भाषा वो लोग समझते हैं जिनकी आत्मा ट्यून है परमेश्वर के साथ। और आत्मा की ट्यूनिंग करने के लिए बाइबल में लिखा फास्टिंग जरूरी है। जब आप उपवास करते हो,
लोग चंगाई के बारे में इतना चिंतित है कि वो चंगाई के बारे में उपवास रखते हैं, चंगाई के लिए उपवास और चंगाई के लिए प्रार्थना और चंगाई के लिए उपवास, और आत्मा ट्यून ना होने के कारण जब वो सुन नहीं पाते कि मेरी प्रॉब्लम किस लिए, वो शक में चले जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आती कि परमेश्वर उनसे क्या कह रहे हैं, क्योंकि आत्मा में ट्यूनिंग नहीं है। जब आत्मा परमेश्वर के साथ जुड़ेगी और ट्यून हो जाएगी, आपको समझ आएगी कि परमेश्वर ने वो चीज आपके लिए जीवन में क्यों रखी है। कितनों को समझ आ रही है? लाखों हजारों वायदे थे परमेश्वर के कि मैं तेरी संतान को आशीषित करूंगा, धर्मी के वंश को बचाऊंगा, और इतने वायदे बाइबल में थे। तो अलीशिबा बुढ़ापे तक बांझ क्यों रही फिर? लेकिन बात यह है कि गॉड्स टाइम इज द बेस्ट टाइम एंड गॉड्स प्लान आर द बेस्ट प्लान्स। आमीन। लेकिन परमेश्वर की आवाज को सुनना, ये वही सुन सकता है जिसकी आत्मा ट्यून है परमेश्वर के साथ, जिसका जीवन पवित्रताई में है, जिसने अपने जीवन को परमेश्वर के वचन पर फोकस करके रखा हुआ है, जिसकी आत्मा ट्यून है और फिर वो सुन पा रहे हैं कि परमेश्वर का आत्मा मुझसे क्या कह रहा है। और फिर बीमारी मायने नहीं रखती या प्रॉब्लम मायने नहीं रखती, उसका जो परमेश्वर जब उससे बात करते हैं, जब वो बात करता है तब वो आजाद करते हैं। आमीन। तब जब परमेश्वर ने अब्राहम से बात की थी कि अब्राहम, जब 13 साल बीत गए और अब्राहम के पास कोई भी संतान नहीं थी और अभी भी परमेश्वर का मूड नहीं है उसे बच्चा देने का, और परमेश्वर ने कहा अब्राहम मेरी उपस्थिति में चलता जा और सिद्ध होता जा, ये बात अब्राहम के लिए काफी थी अगले 12 साल बिताने के लिए। कितनों को समझ आ रही है? ये बात काफी थी अब्राहम के लिए अगले 11 साल और बिताने के लिए परमेश्वर की आशीष के बिना। अगर लेकिन परमेश्वर की आवाज कानों में ना पहुंचे और सुने ना, तब मुश्किल है आत्मा में जीना, तब मुश्किल है परमेश्वर की आवाज को सुने बिना अपने आत्मा के जीवन में कॉन्टिन्यूस चलना। इसीलिए नेहेमिया ने फास्टिंग की, उपवास किया और प्रार्थना की। उसने अकेला उपवास और प्रार्थना नहीं की कि परमेश्वर कोई भेज वहां पे, मैं तो जा नहीं सकता, मैं तो बड़ी आरामदायक कुर्सी पे हूं, मैं कैसे जाऊंगा? राजा को छोड़ के कौन जाएगा? परमेश्वर कौन इतना रिस्क लेगा? तू जानता है मैं इतना बुद्धिमान भी नहीं हूं, कुछ मेरे पास कुछ भी नहीं, मैं कैसे जाऊं? परमेश्वर अपने लोगों को तैयार कर। चलो मैं जो कुछ नहीं कर सकता, मैं रोजे रख के तो प्रार्थना तो करूंगा ही ना। चलो अगर मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं रोजे रख के प्रार्थना तो करूंगा, परमेश्वर कुछ तो करेंगे ना। परमेश्वर कुछ नहीं करेंगे, वो आपके बीच से करेंगे, क्योंकि उसने आपको चुना है। यीशु मसीह के नाम में आप चुने गए, आप कामों को करेंगे। परमेश्वर का आत्मा मुझसे कह रहे हैं। आमीन। अकेली प्रार्थना और अकेला उपवास नेहमिया ने नहीं किया। सिर्फ उपवास और प्रार्थना नहीं करता रहा, वो लिखा उपवास और प्रार्थना करने के बाद वो गया और तब तक चुप नहीं बैठा जब तक परमेश्वर का 100% काम कंप्लीट नहीं हो गया। आमीन। प्रॉब्लम आज ये है कि हम परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं पा रहे। सुन क्यों नहीं पा रहे? आत्मा ट्यून नहीं है हमारी। अगर आपके घरों में आपकी जो एयरटेल की डिश अगर बंद हो जाए, वो चैनल खराब आने शुरू हो जाए, सैटेलाइट में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आपकी डिश में प्रॉब्लम होती है, वो सिग्नल कैच नहीं कर पा रही और फोटो क्लियर नहीं है। कितनों को समझ आ रही है? परमेश्वर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोग कहते प्रभु तू गल क्यों नहीं करता, तू गल क्यों नहीं करता, तू गल। परमेश्वर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी आत्माएं ट्यून नहीं है, जिसकी वजह से हम परमेश्वर को सुन नहीं पा रहे। और जब हम परमेश्वर को सुन नहीं पा रहे, वही बीमारी शक का कारण बन जाती है। लेकिन वही बीमारी जब परमेश्वर को हम सुन पाते हैं, वही हमारे विश्वास का कारण बन जाती है। प्रॉब्लम बीमारी नहीं है विश्वासी के लिए, प्रॉब्लम गरीबी नहीं है विश्वासी के लिए। प्रॉब्लम यह है कि हम परमेश्वर को सुन नहीं पा रहे हैं। कितनों को समझ आ रही जो मैं आज कह रहा हूं आपसे? प्रॉब्लम ये है हम अपनी आत्मा को ट्यून नहीं करते परमेश्वर की प्रेजेंस में। हमारा शरीर हम पे जब हावी रहेगा, हम परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं पाएंगे। या तो हम शरीर की आवाज को सुन सकते हैं या परमेश्वर की आवाज को। रात को शरीर की आवाज सुन के सुबह परमेश्वर की आवाज नहीं सुनेंगे। आपको अपनी बॉडी को और अपनी आत्मा को ट्रेनिंग देनी पड़ती है, और वो ट्रेनिंग कठिन है, वो ट्रेनिंग मुश्किल है। लेकिन जब उस ट्रेनिंग से आप निकलते और परमेश्वर की आवाज को रिकॉग्नाइज करना आप शुरू करते हैं, फिर आप देखते हैं कि आपकी वही बीमारी अब आपके अविश्वास का नहीं, आपके विश्वास का कारण बनता जा रहा है। आमीन। फिर आप देख रहे हैं आपकी वही गरीबी आपको परमेश्वर को खोजने पर और उसके हुक्मों को पूरा करने पर मजबूर करती जा रही है। फिर आप देखेंगे आपकी वही निराशा आपको परमेश्वर के और करीब लेके जा रही है। तब आप समझेंगे आपके जीवन में आपके प्रार्थना का उत्तर ना आना आपको परमेश्वर और सर्वशक्तिमान की सेवा की ओर खींच के लेके जा रहे हैं।
हालेलुया। फिर आप समझेंगे परमेश्वर की क्या प्लानिंग थी आपके जीवन में। अगर आप ध्यान से अलीशिबा के जीवन को पढ़े लिखा, बुढ़ापे तक उसके कोई संतान नहीं थी, लेकिन परमेश्वर की आज्ञाओं और विधियों पर वो निर्दोष चलने वाले थे। परमेश्वर की आवाज को सुने बिना और उसके वचन को जाने बिना मसीह में चलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर वक्त चंगाई आपके जीवन में नहीं रहेगी, हर वक्त बरकत नहीं रहेगी। कोई ना कोई समय आएगा जब परमेश्वर आपको परखेगा। उस परख में अगर परमेश्वर की आवाज को आप सुन नहीं पा रहे वचन के द्वारा या आत्मा के द्वारा, फिर वो परख शैतान उसको और ही रूप दे देगा। इसीलिए आज विश्वासी निराशा में इसलिए, क्योंकि निराशा उसकी बीमारी नहीं है, निराशा ये उस बीमारी में परमेश्वर की आवाज ना सुन पाना, और फिर शैतान उनके जिंदगियों में काम करते हैं।